शरीर है वो क्या है? अनमोल रतन है। साहब ने कहा ना कि रतन का जतन करो। ये शरीर क्या है? एक अनमोल रत्न है। और जब ये शरीर अनमोल रत्न है तो इसे क्या कहा गया है कि गंदगी का पिटारा जहाज भी है। कब? जब हम इस जीवन को अच्छे ढंग से जीते हैं, सही ढंग से जीना जानते हैं, तो ये हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। नहीं तो जीवन तो सब लोग जी रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जगह बना ली जाती है। अर्थात मृत्यु के बाद भी जीवित रहना लोगों के दिलों में, ये कर्मों की बात है। आखिर हम सब जितने भी इस संसार में जो महापुरुष हुए हैं उनको हम याद करते हैं। किस लिए? उनके कर्मों के कारण। क्योंकि उन महापुरुषों ने ऐसा कर्म किया जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनको जीवन को देख करके हम सब शिक्षा लेते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। तो आज हमारे बीच स्वर्गीय श्री गोवर्धन जी हम सब के बीच नहीं है, लेकिन हम सब उनके रिश्तेदारी वाले, उनके जो आस पड़ोस हैं, सभी संबंधी हैं, सभी लोग उनके जीवन को देखे हैं, उनके साथ रहे हैं, उठे बैठे हैं। सभी लोग जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो उनके जीवन से हम सबको शिक्षा लेना है क्या कि वे उनके स्वभाव कैसे थे, उनके आचरण कैसे थे, वे लोगों के साथ कैसे बर्ताव रखते थे, प्रेम से बोलते थे। तो आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो कर्म हैं, उनके जो कर्मों को हम याद करते हैं, तो जब हम याद करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं। हालांकि उनके शरीर नहीं है, लेकिन याद करते ही वो सामने उपस्थित होने जैसा लगता है, मानो वे हमारे बीच हैं। लेकिन हमारे बीच नहीं रह गए, क्योंकि उनका समय आ गया था। वो कहते हैं ना कि जो जितने दिनों तक समय मिला रहता है, उतने ही दिनों तक, उतने समय तक इस शरीर और संसार में रहता है। फिर आप चाहे लाखों करोड़ों
उपयोग कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। धन दे करके, समय दे करके, कुछ भी दे करके आप बचाना चाहें तो आप नहीं बचा सकते। इसलिए कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या, झुक जाए भगवान। भजन में आया है कि समय बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या, झुक जाए भगवान। जिसे बड़े बड़े राजे महाराजे जो कहा जाता है, अगर उनके परिवार वाले, रिश्ते वाले क्या संपत्ति देकर के उन्हें बचाया जा सकता है? नहीं। आप पृथ्वी की सारी संपत्ति को भी दे करके अगर एक सेकंड का भी किसी के लिए समय मांगेंगे तो समय मिलने वाला नहीं है। हमारे बीच, आप सबके बीच स्वर्गीय गोवर्धन साहू जितने दिन तक रहे, बढ़िया से रहे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव किए, सबके साथ हिल मिल करके रहे। ये हम सबका सौभाग्य है ना? इतने दिनों तक, लंबे समय तक रहे, ये कम थोड़ी है। कोई तो बचपन में ही चला जाता है ना। बचपन में क्या, कोई कोई तो माँ के गर्भ से ही मरा हुआ पैदा होता है, और कोई कुछ साल तक जीवित रहता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50, कोई कोई है जो 90 और 100 तक पार करते हैं। बाकी तो चले ही जा रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। एक भजन में है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीता, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ये प्रकृति जो है, ये संसार, इस शरीर को पकाने का काम करती है। ये प्रकृति जो है इस शरीर को पका रही है। कैसे पका रही है? बचपन में छोटा बच्चा बहुत सुंदर दिखता है, गोदी में उठाने का मन करता है, खिलाने का मन करता है। कब? जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, शिशु रहता है तो। लेकिन जब धीरे धीरे चलने सीखता है, दौड़ने लगता है, तो उसके बाद आप गोदी में उठा करके नहीं घुमाते हैं। जब छोटा रहता है तभी उठाते हैं। धीरे धीरे बढ़ने लगता है, किशोर, जवानी, प्रौढ़ अवस्था, जर्जरता, धीरे धीरे कान से सुनाई कम, आंखों से दिखाई कम, चाम में शिकन, बाल पकना। ये क्या है? ये प्रकृति इस शरीर को पका रही है। हम सबको जगाने का काम ये प्रकृति, ये संसार एक खुली किताब है। अगर हम पढ़ना चाहें तो ये पूरी प्रकृति एक खुली किताब है। हम सबको चाहिए कि अपने विवेक और विचार को जगाए रखें, सामने रखें। लेकिन शरीर को तो ये प्रकृति पकाती है, लेकिन हमारा काम क्या है? अपने मन को
पका लेना। जैसे एक आम का फल है, वो पेड़ में जब पका नहीं रहता है तो कच्चा रहता है, और कच्चा आम मीठा नहीं रहता है, खट्टा रहता है। ऐसे ही जवानी में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता है। संत लोग कहते हैं कि जवानी में जोश तो रहता है लेकिन होश नहीं रहता है। जिस प्रकार कच्चा आम होता है, खट्टा होता है, लेकिन वही आम जब पक जाता है और पकने के बाद उनकी चमड़ी में शिकन, अर्थात जब शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है, जवानी से बुढ़ापे की ओर खिसक जाता है, तो बुढ़ापे अवस्था में अपने मन को भी पकाने का काम करना चाहिए। इस शरीर में रह करके जब धीरे धीरे अवस्था ढलने लग जाता है, शरीर बुढ़ापे की ओर चलने लगता है, तो हमको चाहिए कि हम अपने मन को भी पकाना चाहिए। पकाने का मतलब मीठा, जैसे पका आम मीठा होता है, वैसे ही इस शरीर को हमें पकाना है। पकाने का मतलब है कि मन, वाणी और इंद्रियों को अपने वश में रखना। कोई कुछ बोल दे, भला बुरा कह दे, सुन लेना, उलट करके गाली ना देना। कोई आपको गाली दे तो गाली के बदले आप गाली ना दे, तो क्या दे? गाली के बदले आप उसे गीत दे, गाना सुनाएं। ये आपकी बुढ़ापे की सार्थकता है, ये आपके मन को पकाने की विशेषता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमें सुंदर शरीर मिला है, सुंदर मकान, भव्य मकान मिला है, नौकरी मिला है, बढ़िया सुंदर रह रहे हैं। नहीं, सुंदर जीवन क्या है? सुंदर जीवन जीना अपने मन को सुंदर बनाना, न कि चेहरे को, न मकान को। सब कुछ सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं, अच्छा नहीं है, तो आपका सब बेकार, फीका पड़ गया। भले आप अच्छा भोजन नहीं करते हैं, रोज मिष्ठान नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, सूखी रोटी खाओ, लेकिन मन बढ़िया रहना चाहिए। जब मन बढ़िया रहता है तो क्या कहते हैं कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है, मतलब अब तक के मन खराब था, मन खराब था, अच्छा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने मन को सुंदर बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। आज मनुष्य को देखा जाता है कि अपने वाणी को सुंदर नहीं बना पाता है।
वाणी को सुंदर बनाने का मतलब यह है कि जिससे भी बोलो, जिससे भी वार्तालाप करो तो सहज और मीठा। जो इसको अपने जीवन में अपना ले, सहज होकर के जीना और अपनी वाणी को मीठा बना करके, जो ऐसा जीवन जीता है वही धन्य है। अन्यथा आज देखा जाता है कि प्रायः जो लड़ाइयाँ हुआ करती है वे शब्दों को लेकर के, मुझे अमुक ने ऐसा कहा, मुझे गाली दी, और इसी के परिणाम में जीवन में दुख बना रहता है। साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, अपने वाणी को मधुर बनाओ, तीर के समान कड़वा मत बनाओ। तीर जो है घाव पैदा करता है। जब किसी के शरीर में तीर लग जाए, चोट लग जाए, तो वो घाव का काम करता है। लेकिन इसके विपरीत मीठी वाणी औषध का काम करता है। आप तीर न बनिए किंतु औषध बनने का काम करिए। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी के शरीर में चोट है, घाव है, उसमें मरहम लगा करके ठीक करता है, दवाई दे करके मरहम पट्टी करके उसको ठीक करने का काम करता है। ऐसे ही हर मनुष्य को चाहिए कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, द्रवित है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। एक तो होता है शारीरिक दुख और मानसिक दुख। जैसे इस घर परिवार में इस घर के बुजुर्ग सियान इस शरीर को छोड़ करके चले गए, तो इस घर परिवार में एक संवेदना है, दुख का समय है। तो उस जितने परिवार हैं, उस शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना, ढाढ़स देना, समझाना, ऐसा काम करें कि वे अपने मन को संभाल करके रखें, अर्थात अपने आए हुए दुख को दूर करने का काम करें। और ये काम हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। और जब सब मिल करके करेंगे तो काम आसानी से हो जाता है। इसलिए इस घर के मुखिया सियान जो है हम सब के बीच नहीं है, किंतु उनके जो सत कर्म हैं, जो धर्म के मार्ग पर स्वयं चले, स्वयं तो चले और अपने बेटे, बहू, नाती, पोते सबको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा सीख दे। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। वे धन्य के भागी हैं जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चले, स्वयं तो चले, स्वयं जिए और अपने घर परिवार, अपने परिवार की बगीचे को एक हरा भरा बना करके गए। धर्म के पथ पर, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये बहुत बड़ी घटना है
बहुत बड़ी विशेषता है कि जो अपने घर परिवार के लोगों को जैसा जीते हैं वैसा चलने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए सीख देते हैं। तो ऐसे ही हम सबको आगे करते रहना है, चलते रहना है और इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार शुरू से अंत तक स्वर्गीय गोवर्धन जी चलते रहे, जब तक शरीर रहे तब तक इस मार्ग को छोड़े नहीं, ऐसे ही इससे घर के जितने भी सदस्य हैं सबको इस मार्ग पर चलते रहना है। संत गुरु के पास जा करके ना जा पाए तो कभी समय से बुला करके सत्संग, आयोजन, पाठ ये करते रहें और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसित करते रहें। तो मैं स्वर्गीय श्री गोवर्धन जी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर